बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने माह रमज़ान के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब कुछ छोटे छोटे मसाइल हमारे हल कर दीजिए। सबसे पहले तो ये कि क्या सर में तेल डालने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। कान में अगर दवाई डाली जाए या तेल डाला जाए या पानी डाल दिया जाए तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं। दांत में खून निकला या फिर जो है दांत में कोई चीज फंसी हुई थी, दांत में खून निकलने से क्या रोजा टूट जाता है, या दांत में कोई चीज फंसी हुई थी और उसको निगल लिया तो उससे रोजा टूट जाता है या नहीं। शरीयत क्या कहती है। नाक में दवाई डालने के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, क्या इससे रोजा टूट जाएगा या नहीं। आंख में दवाई या सुरमा या काजल लगाने से रोजा टूट जाएगा या नहीं। अगर किसी के सर में जख्म हो या पेट में जख्म हो या बदन के किसी और हिस्से पे जख्म हो, उस पे दवाई डालने से रोजा टूट जाएगा या नहीं। शरीयत क्या कहती है इस बारे में। खुशबू लगाने के ताल्लुक से क्या हुक्म है और इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह लगाने के ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है, क्या रोजा टूट जाएगा या नहीं। तो देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, छोटे छोटे मसले हैं और हर इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लिहाजा पूरी वीडियो को देखना है। नंबर 1, सर में तेल डालने से आपका रोजा नहीं टूटेगा, ना ही आपके रोजे में कोई खराबी पैदा होगी। याद रखिए, सर में तेल डालने से रोजा नहीं टूटता। आंख में दवाई डालने से, काजल डालने से या सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता। 2 मसले आपके हल हो गए। तीसरा मसला, नाक में दवाई डालने से आपका रोजा टूट जाएगा, कान में दवाई डालने से या पानी डालने से या फिर जो है तेल डालने से आपका रोजा टूट जाएगा। इसके अलावा खुशबू सूंघने से रोजा नहीं टूटता, खुशबू लगाने से रोजा नहीं टूटता। और ये जो मैदे के ताल्लुक से आया है कि भाई पेट में जख्म है या सर में जख्म है, इसके लिए थोड़ी तफसील है, इसको ध्यान से सुनना। अगर किसी के सर में इतना गहरा जख्म है कि वो दिमाग तक पहुंच जाता है और उस पर लिक्विड दवाई डाली जाए तो उसका रोजा टूट जाएगा। और अगर लिक्विड तो नहीं डाली बल्कि पाउडर यानी कि खुश्क दवाई डाली या क्रीम डाली और आपको महसूस होता है कि ये दिमाग के अंदर उतर जाती है दवाई, खुश्क दवाई थी, लिक्विड नहीं था, पाउडर था या क्रीम थी, लेकिन वो दिमाग में अंदर तक पहुंच जाती है, तो भी आपका रोजा टूट जाएगा। यही हुक्म पेट के जख्म का है। अगर वो मैदे तक पहुंचा हुआ है तो इससे आपका रोजा टूट जाएगा लिक्विड दवाई डालने से। और अगर खुश्क दवाई डाली जैसे कि पाउडर या क्रीम वगैरह और वो मैदे में पहुंच जाती है तो भी रोजा टूट जाएगा। और अगर मैदे में नहीं पहुंचती, खुश्क दवाई पाउडर या क्रीम ऊपर ऊपर लगी रहती है तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। और अगर इतना कम जख्म है सर में भी या पेट में भी जो कि मैदे तक या दिमाग तक नहीं पहुंचता, तो इन पे चाहे लिक्विड दवाई डाले, चाहे खुश्क दवाई डाले, चाहे क्रीम लगाए, इनसे रोजा नहीं टूटेगा। जिस्म के किसी और हिस्से पे अगर जख्म हो तो उस पे दवाई चाहे लिक्विड हो या फिर जो है क्रीम हो या पाउडर की शक्ल में हो यानी कि खुश्क हो, तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। चाहे वो जख्म आपके कंधे पे हो, कमर पे हो, हाथ पे हो, पैर पे हो या किसी भी हिस्से पे हो, उससे रोजा नहीं टूटता। लेकिन कान में दवाई डालने से रोजा टूट जाएगा, नाक में दवाई डालने से रोजा टूट जाएगा। इसके अलावा इंजेक्शन लगाने से, चाहे वो रग का इंजेक्शन है या फिर जो है गोश्त का इंजेक्शन है यानी कि मांस में लगता हो या फिर नब्ज में लगता हो, दोनों से किसी से भी रोजा नहीं टूटता। इसी तरीके से ड्रिप लगवाने से भी रोजा नहीं टूटता। और किसी को अगर ब्लड टेस्ट कराना है तो ब्लड टेस्ट कराने से भी रोजा नहीं टूटता। किसी को ब्लड डोनेट करना है, वो एक अलग मसला है कि करना चाहिए या नहीं, वो नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन अगर ब्लड देना है किसी को यानी कि खून देना है किसी को तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। जिस तरीके से ड्रिप लगाने से रोजा नहीं टूटता, इसी तरीके से खून चढ़ाने से भी रोजा नहीं टूटता। ये तमाम मसाइल मैंने आपको जो बताए हैं, आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। जदीद फिक़ही मसाइल में भी आपको ये मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से मसाइल रोजा में भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अब ये जो आपने पूछा है कि अगर दांत में खून निकल आए तो इससे रोजे के बारे में क्या हुक्म है, तो देखिए, अगर दांत में खून निकल आए और वो खून आप हलक से नीचे उतार लेते हैं और उसका मजा आपको हलक में महसूस होता है तो फिर आपका रोजा टूट गया। इसमें फिर ये नहीं होगा कि कम था या ज्यादा था। और अगर आपको खून तो निकला लेकिन वो थूक पे गालिब नहीं था, थूक उस पे गालिब था और उसका मजा हलक में भी महसूस नहीं हुआ,
तो फिर आपका रोजा नहीं टूटा। और अगर खून ज्यादा निकला लेकिन हलक से नीचे आपने जाने नहीं दिया बल्कि उसको थूक दिया और मुंह को अच्छे से साफ कर लिया, तो आपका रोजा नहीं टूटा, फिर चाहे खून कम निकला हो या ज्यादा निकला हो। और अगर खून जो है थूक की मिकदार के बराबर था, यानी कि दोनों बराबर थे, और वो आप निगल जाते हैं, तो फिर हलक से नीचे उतरते ही आपका रोजा टूट जाएगा। अगर दांत में फंसी हुई कोई चीज ऐसी थी जो कि बाहर निकाली जा सकती थी, यानी कि थूकी जा सकती थी या उसको निगला जा सकता था, तो अगर आप उसको निगल जाते हैं यानी कि हलक से नीचे उतार लेते हैं, तो भी आपका रोजा टूट जाएगा। याद रखें, कोई खाने पीने की चीज अगर दांत में फंसी हुई थी और आप उसको जो है निगल जाते हैं, उससे फिर आपका रोजा टूट जाएगा। यहाँ ये शर्त नहीं होगी कि चने के दाने के बराबर था या कम थी या ज्यादा थी। याद रखें, इसकी कोई शर्त नहीं है, चाहे वो चने के दाने से बिल्कुल ही कम थी, आपका रोजा फासिद हो गया। इसी तरीके से अगर किसी ने वजू करते वक्त कुल्ली की और कुल्ली में जो है उसको पता था कि मेरा रोजा है, और उसने क्या किया कि कुल्ली करते वक्त उसको पानी थोड़ा सा हलक से नीचे उतर जाता है, तो उसका रोजा टूट गया। अब इस पर कफारा नहीं आएगा, कजा आएगी। अच्छा, ये जितने भी मैंने मसाइल बताए हैं जिनसे रोजा टूटता है इन हालत में, तो इनमें सब में जो है कफारा किसी में नहीं आएगा, सिर्फ कजा आएगी जिसमें रोजा टूट रहा है यहां पर। लेकिन यहां एक बात जहन नशीन कर लीजिए, जानबूझ के रोजा तोड़ना ही कफारे का सबब बनता है। आपको पता नहीं था या आपसे ये सहवन हुआ है तो वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के ऐसा करने से ही कफारे का सबब बनता है। हालांकि यहाँ कफारा नहीं आएगा, कफारा नहीं है। इन तमाम मसाइल में जो मैंने बताए हैं, किसी में कफारा वाजिब नहीं आता, सिर्फ कज़ा आती है जहां जहां रोजा टूटने का मसला है। उम्मीद है कि आप ये तमाम मसाइल समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।